Hello everyone. So how are you all? I hope you all are doing great. So friends, welcome back to my channel AK क्लासेस। AK क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो इस लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 11 से 20 तक। ठीक है भाई, तो वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप। और एक चीज़, ये जो वीडियो है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 7x प्लस 2 इक्वल 0 इज अल्फा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको अल्फा गिवन है, देन द अदर, यानी दूसरा रूट आपसे पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना, मेरे को एक रिलेशन पता है, अल्फा इंटू बीटा वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए। और सी की वैल्यू कितनी का बना है? जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरा 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 3। और ये क्या मेरा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन में 3 अल्फा। अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो ये बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अपॉन 3 अल्फा। ऑप्शन चेक करो आप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 प्लस रूट 5 एंड 3 माइनस रूट 5। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, कौन सी में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे फाइंड करो, देन अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो। और आपने पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला सुना होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है आपका, यहाँ पे अल्फा के बने बीटा के बने 3 प्लस का रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5। तो यहाँ रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 3 प्लस 3 6 आ गया। यहाँ दूसरा आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? 9। और रूट 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो होता है डायरेक्ट। इसमें क्या करना है आपको? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो ये आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 6x प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 4। अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू गिवन है आपके पास, डी गिवन है आपके पास 0। देन द नेचर ऑफ इट्स ग्राफ। अच्छा, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, जब कभी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो जो पैराबोला है, सॉरी जो ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 टाइम कट करेगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पैराबोला टचिंग एक्स एक्सिस, यानी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे चेक करो। इफ द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। क्या ये बात सही है? भाई ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसके रूट तो इक्वल होते हैं, रियल होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं, तो डिस्टिंक्ट रूट थोड़ी होंगे इसके। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या आपका? इफ डी इक्वल 0 देन बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये स्टेटमेंट इसका एकदम सही है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो गलत हो गया, दूसरा वाला एकदम सही हो गया। आप ऑप्शन चेक कर लो। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ये भी नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी नहीं होगा भाई। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया गिवन है आपको पास, कितना गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर। अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी गिवन है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है भाई, यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है, वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। ये तो गिवन है। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये वाली इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर जो लेंथ की जो वैल्यू है, यानी सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे?
तो L की वैल्यू क्या है 2b+1 इंटू में b इक्वल 528। ठीक है भाई। अब यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास 2b² प्लस b, जब 528 को इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 528 इक्वल 0। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा है इसमें, ब्रेथ। आप इस ब्रेथ को फाइंड कर लोगे, बी की वैल्यू निकाल दोगे। तो यहाँ पे 528 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1056। कितना हो गया 1056, यानी प्रोडक्ट करने के बाद 1056 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने के बाद आपके पास बी आना चाहिए 1056। इसके आप फैक्टर कर सकते हो। देखो हम पैसे बेसिकली हम इसको फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac/2a वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो दराचार्य फॉर्मूला है आपका। तो वो हो जाएगा आपके पास माइनस बी, इधर माइनस बी, यानी b की वैल्यू कितनी के बना है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी के बना है आपके पास, b की वैल्यू के बना है आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² कितना है, अंडर रूट में b² यानी 1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा माइनस का 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू आपके पास माइनस का 528। ठीक है भाई, अपॉन में 2a 2 जा 4 हो जाएगा ये। तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी का 2, 8 5 जा 40 और 2 42 अपॉन में 4। थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन कोई नहीं भाई, समझ में आना चाहिए। माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके पास 4225। ठीक है, अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या चेक करोगे, ये 4225 ये किसका रूट होता है, ये होता है आपका 65 का। तो माइनस का 1 एक बार इसकी वैल्यू पॉजिटिव पुट कर दो तो ये हो जाएगी आपकी प्लस 65 अपॉन में 4, सॉरी। तो यहाँ से 64/4, तो यहाँ से ये कितनी आ गई 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा भाई। एक बार आप माइनस पुट करोगे तो माइनस में तो ब्रेथ होगी नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा 16 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन में इसमें गिवन नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना, लेकिन इसका आंसर 16 ही होगा अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। देख लेना आप एक बार सॉल्व करके, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, 16 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। द सम ऑफ 2 नंबर इज 27। दो नंबर है उनका सम कितना दे रखा है 27, यानी मैंने 2 नंबर मान लिए x प्लस वाई, ये आपको 27 के बने, एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 के बना है, यानी x इंटू वाई के बने आपके पास 182। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनेगी, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक बनाओ इसको। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे जब मैं इसमें x की वैल्यू पुट करता हूँ वो हो जाएगी 27 माइनस का y इंटू में y इक्वल टू 182। ये हो जाएगा आपका 27y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। तो वाई स्क्वायर माइनस का 27y प्लस का 182 इक्वल 0। अब यहाँ से आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगर आप इस जगह पे x की वैल्यू पुट करते तब भी यही आंसर आता है इसका। तो यहाँ पे देख लो आप कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 27y, यहाँ पे x गिवन है तो y की जगह पे क्या आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 82, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से, मैंने क्या किया इसमें x की वैल्यू पुट करी है, अब y की वैल्यू पुट करोगे तो इसमें यही आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर बोथ नेगेटिव, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है उनका सम भी नेगेटिव है, उनका जो सम है वो भी नेगेटिव है और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी नेगेटिव है। दोनों ही नेगेटिव है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके सम एंड प्रोडक्ट दोनों ही क्या है नेगेटिव है आपके, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बोथ रूट पॉजिटिव, यानी दोनों रूट पॉजिटिव होनी चाहिए, या दोनों रूट नेगेटिव होनी चाहिए, या 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, या इमेजिनरी रूट होनी चाहिए। देखो इसमें आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे इनका जब सम नेगेटिव कब आ सकता है, सम नेगेटिव जब ही आएगा
जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। सेम उसी प्रकार प्रोडक्ट कब नेगेटिव आएगा, जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तभी पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसमें दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, असर्शन दे रखा है आपको, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर रेशनल। ठीक है भाई, इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है वो रेशनल है। रीजन है आपके पास, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका रीजन भी सही है। जब कोई डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके रूट अपने आप ही क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो यानी जो रीजन है वो मेरा करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये गलत हो जाएगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनका प्रोडक्ट 9 गिवन है, इन रूट का जो प्रोडक्ट है वो 9 है फॉर इक्वल रूट। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, यहाँ पे गिवन है इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए मुझे पता है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो कितना होता है, 0। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac कितना होगा, इसमें 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस का 4ac कितना होगा, 4ac इक्वल होगा आपके 0 के। ठीक है भाई, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये माइनस का 7 m माइनस का 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, ऐसे छोड़ो यहाँ से, माइनस का 4ac। 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू में सी कितना आपके पास 18, तो इक्वल कितने हैं 0 के। तो ये हो जाएगा आपके पास 49 m स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का, इस आप स्क्वायर को सॉल्व करके होल स्क्वायर हुए, ये हो जाएगा आपके पास 7 टू जा 14 टू 28 m माइनस का ये कितना हो जाएगा आपके 4 टू जा 8 एंड 18 8 जा हो जाएगा आपका 144 इक्वल 0। तो यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 49 m स्क्वायर माइनस का 28 m माइनस का 140, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसे इजीली सॉल्व कर लो। यहाँ से 7 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 m स्क्वायर माइनस का 4 m माइनस का 20 इक्वल 0। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 टू जा 140, 20 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा, यानी प्रोडक्ट करने के बाद 140 आना चाहिए और प्लस करने के बाद 4 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या चेक करूंगा, 7 m स्क्वायर माइनस का 14 m प्लस का 10 m, दो मेरे पास ऐसे नंबर हैं, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 हो रहा है और प्लस माइनस करूंगा तो माइनस का 4 m आ रहा है, माइनस का 20 इक्वल 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप जब 7 m कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास m माइनस का 2, और यहाँ से आप 10 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ये 10 m होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास m माइनस का 2, तो m माइनस का 2 यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास m माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो एक तो m की वैल्यू हो जाएगी 2 और दूसरी हो जाएगी 7m प्लस 10 इक्वल 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 10 अपॉन में 7। तो ऑप्शन चेक कर लो, m इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है आपके होमवर्क के लिए। ठीक है भाई, तो वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक मज़ेदार वीडियो के साथ।